हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है, इससे पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 2 दादी माँ का हमने पूरा पार्ट पढ़ लिया था। तो आज हम लोग इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, तो चलिए करते हैं। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। मतलब इसमें पूछा गया लेखक को और कौन कौन बिताई गई कई याद सजीव हो अपने बचपन, जैसे गंधपूर्ण झाग भरे जलाशय में कूद बीमार होने पर दादी माँ का दिन रात सेवा करना तथा घास और साफ सफाई का ध्यान रखना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा किए जाने वाले गीत और अभिनय के समय बीमार न पकड़े जाने पर दादी माँ का उनका पक्ष लेना, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशय में कूद गए थे। तो वह आप जैसे कि हमने पढ़ाई था कि वो कूद गए थे तो वो बीमार हो गए थे। दादी माँ ने उनका बहुत ही ख्याल रखा था। और किशन भैया की जो शादी थी तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि वो क्या कहते हैं, लेखक जो थे बीमार हो गए थे तो वो दादी माँ के साथी थे। तो जो अभिनय हुआ था उसमें जब लेखक ने हंसा था तो ने उनको बचाया था और ये बताया गया। और उनको रामी की चाची की बात भी याद आती है। जैसे रामी की चाची की उनकी दादी ने आर्थिक मदद की थी, याद आती है। दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? दादाजी की मृत्यु के पश्चात लेखक के पिताजी व भैया ने धन का सही उपयोग नहीं किया, गलत मित्रों की संगति में सारा धन नष्ट कर डाला। दादाजी के श्राद्ध पर दादी माँ के मना करने पर भी लेखक जी के पिता ने अपार संपत्ति व्यय की, फलस्वरूप उनके घर की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। मतलब जब दादाजी के मृत्यु के बाद उनके पिताजी व भैया ने धन का जो था वो सही उपयोग नहीं किया और उन्होंने गलत मित्रों के साथ संगति कर ली। उससे क्या हुआ, उनका सारा धन जो था नष्ट हो गया। और दादाजी की श्राद्ध पर दादी माँ के मना करने पर भी लेखक के पिताजी ने बहुत संपत्ति खर्च की थी। तो ये सब बातें बताई गई हैं। तो इसी कारण उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब हो गई थी। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? दादी माँ का सेवा, संरक्षण, परोपकारी व सरल स्वभाव हमें सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ मुँह से भले कड़वी थी, परंतु घर के सदस्यों तथा दूसरों के आर्थिक मदद के लिए हर समय तैयार रहती। आवश्यकता के समय दादाजी के अंतिम निशानी सोने का कंगन देकर घर वालों की मदद की। रामी की चाची का कर्ज माफ़ कर उन्हें नकद रुपए भी दिए ताकि उसकी बेटी का विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाए। इन्हीं कारणों से ही वे दूसरों का मन जीतने में सदा सफल रहीं। मतलब पूछा गया है कि दादी माँ का आपका स्वभाव का कौन सा पक्ष सबसे अच्छा लगता है। तो हमें दादी माँ का स्वभाव सेवा का, संरक्षण, परोपकारी व सरल स्वभाव हमें सबसे अच्छा लगता है। और जब जो दादाजी ने उन्हें सोने का कंगन दिया था तो उन्होंने सोने का कंगन लेखक के पिताजी को दिया और लेखक के पिताजी को दिया ताकि उससे कुछ धन मिल जाए। तो उन्होंने वहाँ पे घर वालों की मदद की और रामी की चाची का उन्होंने सारा कर्ज माफ़ कर दिया ताकि उनकी बिटिया की शादी अच्छे से हो। तो ये सब जो काम थे वो हमें दादी माँ के सबसे अच्छे लगते हैं। आपने इस कहानी में महीने के नाम पढ़े, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसे रहता है लिखिए। मतलब इसमें पूछा गया, अब हमने जैसे पढ़ाई था कि आश्विन के दिन थे और क्वार, माघ, इन सब के महीने में जैसे पढ़ाई था। तो पूछा गया कि मौसम कैसे रहता है। क्वार, इस महीने में ना तो अधिक गर्मी और ना ही अधिक सर्दी होती है, अर्थात हल्की हल्की ठंड रहती है। मतलब ना तो गर्मी ना सर्दी और हल्की हल्की एकदम ठंड। आमतौर पे मौसम साफ रहता है, ठीक है। और आषाढ़, वैसा यह मौसम वर्षा का होता है, परंतु इस महीने वर्षा ना हो तो गर्मी बढ़ जाती है। मतलब ये आषाढ़ में बहुत ही बरसात पड़ती है। और माघ, इस महीने में अत्यधिक सर्दी होती है, भयंकर सर्दी से सभी का बुरा हाल होता है। मतलब यहाँ पे माघ को बताया गया कि यहाँ इस महीने में बहुत ही एकदम ठंड पड़ती है, जोड़ों की ठंड।
तो ये माघ का दिन था। तो अब प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बात होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। तो बताया गया है कि किस मौसम में कौन सी चीज़ें मिलती हैं। तो देखिए, क्वार के महीने में तरबूज, खरबूज, फालसे और लीची मिलते हैं। तो क्वार के महीने में क्या क्या मिलते हैं? तरबूज मिलता है, लीची मिलती है और खरबूज, ये सब चीज़ें मिलती हैं। और आषाढ़ के महीने में क्या क्या मिलता है? आम मिलता है, जामुन मिलता है और खीरा मिलता है। ये सब चीज़ें जो हैं वो आषाढ़ के महीने में मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज के लिए तो क्वेश्चन नंबर 5 तक ही पढ़ाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।